Hello बच्चों, let's read the question. Name the factors that affect Hardy-Weinberg principle. In this question, the key concept is Hardy-Weinberg principle. According to this principle, ये principle कहता है that allelic frequency remain constant by generation. Remain constant by generation and gene pool remain constant. और gene pool जो होता है ये भी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. इस फिनोमेना को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है म्यूटेशन. कैसे? म्यूटेशन जो होता है इन द लिविंग एंटिटीज आर रेफर्ड टू एज द मॉडिफिकेशन इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. Genetic information. These alteration also occur spontaneously if there is any error while copying DNA. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज म्यूटेशन. सेकंड अगर हम बात करते हैं इट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. इट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. What is genetic drift? Change in gene frequency by chance. नेक्स्ट थर्ड क्या होता है हमारा? इट इज द नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन से नेचर जो होता है वो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है जो फिट करता है एंड लीड्स टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. यानी कि जो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, उसे नेचर सिलेक्ट करेगा. एंड नंबर 4 पे जो आता है दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. व्हाट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? प्रोफेज 1 जो होता है मियोसिस 1 का इज द यूनिक फेज दैट इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन. यानी कि जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1, ये यूनिक फेज होता है जिसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेंट होते हैं. यानी रिकॉम्बिनेशन होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ वन इज जीन फ्लो. Okay, all the factors contribute to change in gene frequency of a species in an area. If few individual from a species migrate to another place, अगर उन्हीं इंडिविजुअल में से कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो उसी स्पीशी के कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो दूसरी जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, तब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. ठीक है. इट डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम वेयर द इंडिविजुअल माइग्रेट. जहां वो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है. एंड इंक्रीज इन प्लेस, जहां वो जाता है वहां इंक्रीज हो जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं? जीन्स का फ्लो हो जाना, यानी माइग्रेट कर जाना. ठीक है. इफ जी फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इज हाई इनफ इन न्यूली माइग्रेटेड लैंड टू स्टार्ट अ न्यू स्पीशीज. अगर मान लीजिए कि जीन जो है वहां पर ज्यादा है जहां पर वो गया है माइग्रेट करके, तो वहां पर एक फाउंडर इफेक्ट आ जाता है, यानी वहां एक नई स्पीशीज स्टार्ट हो जाती है.
तो इसी को ये सारे फैक्टर्स किसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं? दीज ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू।